अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स C++। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। जैसा कि हम जानते हैं, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट पे आपको दे दूं ताकि आपको ठीक से समझ आए कि ये यूज़ कहाँ होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लॉजिकल ऑपरेटर्स और जो ऑपरेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सेट्रा रिलेशनल काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो जब वो ऑपरेटर्स हैं तो फिर बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ से आ गए? जी हाँ, ये भी ऑपरेटर्स हैं और आपके कोर्स का हिस्सा भी हैं और आपको इनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं कोई जिक्र हो जाए, कहीं कोई जिक्र छिड़ जाए इस टॉपिक के लिहाज से और वो टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो वो लोग यही समझेंगे आपको कुछ भी नहीं आता और दूसरा हीरो बनने का मौका चला जाएगा। कि कहीं कोई डिस्कशन हो रही हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आपको बेसिक्स सारी पता होना ज़रूरी है। इसीलिए तो कोर्स का नाम क्या है? फंडामेंटल। ओके, तो बात करने लगे हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर बाइनरी और बिट्स ऑपरेटर्स। अब इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। यू नो दैट हमारा जितना भी डाटा है कंप्यूटर के अंदर वो बैक एंड पे कहाँ सेव होता है? बिट्स की शेप में, बाइनरी की शेप में डाटा सेव होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे के सारे किसको यूज़ करते हैं? बाइनरी को, 0 और 1 को। यू नो दैट। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल हमारा डाटा बैक एंड पे क्या यूज़ करता है? बिट्स, बाइनरी की बिट्स। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर हमने ऑपरेशन करने हैं बिट्स पे या बाइनरी ऑपरेशन, दोनों वर्ड यूज़ कर लो, एक ही बात है कि बाइनरी ऑपरेशंस या ऑपरेशंस ऑन बिट्स, तो हम किसको यूज़ करेंगे? बिटवाइज ऑपरेटर को। आई होप सो कि आप ठीक से समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जितना डाटा है बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होता है। कंप्यूटर का मतलब आपकी लैपटॉप भी आ गया, आपका कंप्यूटर्स भी आ गया, आपका सेल फोन्स भी आ गया, सारी डिवाइसेस आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो भी आ गई। उनका भी जितने ऑपरेशंस का काम करने का तरीक़ेकार है वो किस पे चलता है? बाइनरी और बिट्स पे चलता है। यू नो दैट। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर मैंने उनके साथ कुछ हरकत करनी है, मैंने उनके साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ ऑपरेशन करने हैं, किन पे? बिट्स पे। उन बिट्स पे जो बैक एंड पे सेव हैं। तो अगर मुझे बाइनरी ऑपरेशन करना है या बिट्स पे ऑपरेशन करना है तो मुझे कौन से ऑपरेटर चाहिए? मुझे बिटवाइज ऑपरेटर चाहिए। ये कितने होते हैं पहले इनके नेम पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिटेल से 1 बाय 1 ठीक से आज डिस्कस करेंगे। लिटरली टेलिंग यू, इस एक वीडियो से आपके बिटवाइज ऑपरेटर आपको 100% आ जाएंगे। सिर्फ वीडियो अगर एक दफ़ा प्रॉपर देख लोगे और रिवीजन में अगर 2 दफ़ा देख लोगे, लिटरली टेलिंग यू, पूरे फोकस से लेकिन देखनी है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में किसी डिस्कशन की। आप पूरी तरह से बात समझ जाओगे और जान जाओगे कि अच्छा इस तरीके से काम करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है बिटवाइज नोट ऑपरेटर। जी हाँ, पहला ऑपरेटर याद रखना है नोट ऑपरेटर, जिसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला जिसको कहते हैं टिल्डा, टिल्ड भी कहते हैं, टिल्डा भी कहते हैं। ये वही वाला है जिसको हम सिमिलैरिटी के लिए मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। यू नो दैट। या अप्रोक्सीमेटली जब इक्वल टू के ऊपर डालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बन जाता है। वैसे सिमिलैरिटीज़ में मैथमेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है सिंबल को। टिल्डा इसका नेम है और नोट ऑपरेटर का ये सिंबल है। मैंने ये बातें इसलिए लिख दी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इनके नेम भी आपको आते हों सिम्बल्स के, प्लस इनके नेम भी जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं एज ए बिटवाइज ऑपरेटर भी इनके नेम आते हों और एज ए सिंबल भी इनके नेम आपको आने चाहिए। आई थिंक सो ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत बेटर है। ओके, फिर बिटवाइज एंड ऑपरेटर आता है जिसके लिए एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं हम लोग। ये साइंस हैं ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एम्परसेंड साइन, ये तो पहले भी पता होगा। या ओके, बिटवाइज और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के लिए पाइप सिंबल, जो पाइप सिंबल है वो यूज़ किया जाता है। ये पूरी की पूरी एक सीधी सी स्टिक है। कुछ कीबोर्ड्स में ये वाला सिंबल होता है, कुछ कीबोर्ड्स में ये वाला सिंबल अवेलेबल होता है। तो ये दोनों सिंबल एक्चुअली पाइप ही कंसीडर होते हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए एरो लगा के पाइप सिंबल लिख दिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोट ऑपरेटर टिल्डा साइन, टिल्ड भी बोलते हैं, एंड ऑपरेटर एम्परसेंड साइन, और ऑपरेटर पाइप साइन। आई होप सो ये तो क्लियर है। एक्सोर, इसको एक्स और भी बोलते हैं और एक्सोर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सोर ऑपरेटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैप साइन। कैप साइन वही वाला वो जो हम पावर लेते हैं कैलकुलेटर में या कंप्यूटर साइंस में, ये वाला सिंबल आपके पास ऊपर डिजिट्स में अवेलेबल होता है, इसको कैप साइन कहते हैं। ये एक्सोर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, हम सारी की सारी एक एक ऑपरेशंस को ना चेक करेंगे सी आउट के मेथड से, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ठीक से समझ आए। आपको पूरी समझ आएगी, डोंट वरी। अभी बात कर लेते हैं इनकी नेम्स की। फिर आता है शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और शिफ्ट राइट ऑपरेटर। शिफ्ट लेफ्ट जो है उसके लिए वही सी आउट वाला जो सिंबल है, जो सी आउट के आगे हम सिंबल लगाते हैं, स्ट्रीम इंसर्शन। या तो स्ट्रीम इंसर्शन, ये ऑपरेटर्स हैं और ये सिंबल्स हैं। ये चारों के चारों यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ये हैं हमारे सिंबल्स, बट दीज 2 आर्स नॉट सिंबल्स, क्योंकि ये डबल डबल हैं तो ये क्या बन गए? ये हमारे ऑपरेटर्स हैं एक्चुअली। उनके नेम मैंने यहाँ लिख दिए, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर
और अगर शिफ्ट राइट करना है तो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। बस इनके नेम अगर आपको आते हैं तो नॉलेज अच्छा है, जनरल नॉलेज की बात है। बाकी ये सिंबल्स आपको याद रखना ज़रूरी है, वरना आप बिट वाइज ऑपरेशन कैसे करोगे? अगर ऑपरेटर ही नहीं पता तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? अगर किसी को प्लस के साइन का ही नहीं पता तो वो ऐड कैसे करेगा? सो आई होप कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। ये हो गया बेसिक नॉलेज बिट वाइज ऑपरेटर का। अब हम इनको वन बाय वन सबको डिटेल से इजी होकर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, हम इनको यूज़ कैसे करेंगे और प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ कैसे किया जा सकता है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स कंटिन्यू। आई नो अब देख रहे होंगे कि बोर्ड में कुछ चेंज आया है। हुआ ये कि मैंने पूरा नोट ऑपरेटर समझा दिया और देखा कैमरा ऑफ हो गया हुआ। ओह माय गॉड। तो दोबारा से हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टोरी को दोबारा से शुरू करते हैं। नोट ऑपरेटर की, नोट ऑपरेटर को हम डिस्कस करने लगे हैं। स्लोली ठीक से समझते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि अगर हम C++ में किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं इंटीजर ए, तो बात ये समझनी है पहले कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा IDE डिसाइड करेगा कि हमारी इंटीजर जो डाटा टाइप है वो मेमोरी में कितना साइज़ लेगी। इंटीजर डाटा टाइप कितना साइज़ लेती है? आई नो यू नो दैट। ज़रा गैस करो, वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो और याद करो। हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए पूछता हूँ। तो पॉज करके बेशक देख लेना, मैं बताने लगा हूँ। बेशक C++ में ये dev C++, जब हम IDE dev C++ यूज़ करते हैं तो ये 2 बाइट्स लेती है। यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 बाइट ले रही है। बस सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो इंटीजर डाटा टाइप है वो कितना साइज़ लेती है IDE में, 1 बाइट। ये लेट कर लिया हमने। ओके, हम जानते हैं कि 1 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होता है? यू नो दैट 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो 8 बिट्स का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि ये 8 बिट्स हैं। अब इन 8 बिट्स में 1 बिट जो होती है वो साइन कंसीडर करती है और 7 बिट्स जो होती हैं वो वैल्यू कंसीडर करती हैं। व्हाट आई मीन, मैं ज़रा समझा देता हूँ आपको। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो मेरी 8 बिट्स हैं, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट्स इट। ये जो मेरी 8 बिट्स हैं, इनमें ये जो फर्स्ट बिट है ना, मेरी फर्स्ट बिट है, ये हमेशा साइन को कंसीडर करेगी। साइन मीन्स कि अगर ये बिट 0 है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। बट अगर ये वाली जो बिट है, मैं इसको भी कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बट अगर ये पहली बिट 1 है तो आप समझ जाइएगा कि मेरी वैल्यू जो है वो माइनस में है। मज़ेदार काम कर रहा हूँ ना, नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज। या C++ का बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, उसी बात को रिपीट कर देता हूँ। 8 बिट्स में हमारा डाटा सेव होगा। अगर मैंने लिखा है इंटीजर A, तो A नाम की जो मेरी वैल्यू बनेगी, A नाम की, ठीक है, वो 8 बिट्स में सेव होगी। यू नो दैट ना, A नाम की जो भी वैल्यू है वो 8 बिट्स में होगी। अभी सेव करूँगा ना तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ओके, बस अभी ये मैंने बताया कि पहली बिट अगर 0 है तो हम समझ जाएंगे वो साइन को शो कर रही है, 1 है तो भी समझ जाएंगे वो साइन को शो कर रही है, साइन के प्लस है या माइनस। तो इसलिए मैंने ये आर्किटेक्चर बना दिया इसका कि पहली बिट किसको शो करती है? साइन को, और बाकी बिट्स मिलके किसको शो करती हैं? वैल्यू को। ओके, अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है। चलें इसको रिमूव कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। शुरू करते हैं अपने खेल को। मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें 5 सेव करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे 5 शो करना है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 0, क्योंकि ये मेरी वैल्यू क्या है? 5 और पॉजिटिव है, तो यहाँ तो 0 आ गया। अब आप समझेंगे, ठीक है। अब अगर 5 बनाना तो बाइनरी में 5 कैसे लिखते हैं? यू नो दैट कि बाइनरी में 5 को कैसे लिखा जाएगा? 1 और 4 5, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? 0। अगर 7 लिखना होता तो क्या करते? 4 और 2 6 और 1 7, तो इनके आगे 1 आता, बाकी सब 0 हो जाते हैं। इसी तरह अगर 8 लिखना होता तो 8 की जगह 1 और बाकी सब क्या हो जाते? 0। कि जो वैल्यू बनानी है एडिशन से या वैसे, तो वो 1 हो जाएगी, बाकी 0 हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसी तरह A के अंदर सेव करवा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूँ कि A के अंदर सेव करवा दो नोट ऑपरेटर A। खेल बड़ा मज़ेदार है कि A के अंदर ही सेव करवा दो किसको? A के नोट ऑपरेटर को, और फिर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ, तब होने क्या वाला है? ठीक से समझना, बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है, ठीक है। नोट ऑपरेटर का मतलब क्या है? जैसे मैंने 5 वैल्यू को, ये पहले स्टेप की बात करते हैं, ये मैंने बिट्स के आर्किटेक्चरिंग में देखा कि 5 कैसे लिखा जाएगा जी, ऐसे लिखा जाएगा। उसके ऊपर अप्लाई क्या कर दिया? नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, मैथमेटिक्स वाला प्यारा सा बचपन वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था कि हम बिट्स को पलटा देते थे।
यानी कि वैल्यू उल्टा देते थे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते थे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कॉन्जुगेट तो याद होगा, आई होप सो कि आपको मैथमेटिक्स का कॉन्जुगेट याद होगा। तो हम क्या करते थे कि अगर इसके ऊपर बार लेते थे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता था। वही वाला खेल है, कोई ख़ास बात नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। और यहाँ पे भी वही, यहाँ बिट्स है तो बिट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कर देंगे। तो 0 तो पहले हो गया 1, इससे कंफर्म हो गया कि हमारी वैल्यू माइनस में चली गई। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 हो गया 0, 0 हो गया 1, 1 हो गया 0, और ये बाकी 0 है तो ये आ गया 1। दैट्स इट। तो ये हमारे ए में क्या सेव हो जाएगा, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब ठीक से समझना, ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज ये हमारी कंसोल आउटपुट विंडो है। अब मैं जो सही बात करने लगा हूँ ना, मज़ेदार सी, वो ठीक से समझ नहीं है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ठीक से बने। जब हमारी वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम उसको इन वैल्यूज़ के, ये हमारी जो वैल्यू बाइनरी बनती है तो इसको कंसीडर नहीं करते। अगर मैं वैल्यू बनाना चाहूँ तो इधर से ही बनेगी ना। यहाँ देखिए मैंने कैसे बनाई, 4 और 1 5 और बाकी सबको क्या कह दिया 0। तो मुझे पता चल गया कि जी पॉजिटिव 5 है। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब बात जो मज़ेदार है, यहाँ से पता चला जी कि माइनस है, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि याद रखना है, जब भी आपका पहला साइन वाली बिट जो है वो 1 आ जाए तो आपने उस वैल्यू का दोबारा, आपने उस वैल्यू का, सिर्फ उस वैल्यू का 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इन 7 बिट्स का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसे हम कहते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा परफेक्ट है, मज़ेदार है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नो कन्फ्यूजन डाल जाएगी, लेकिन 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो झटपट आ जाएगा। फिर से, अगर हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लें और वो नेगेटिव में आ जाए तो फिर हम उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। किसका? वैल्यू का। नोट इसका, इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ वैल्यू का। तो अगर मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या आएगा, 0 हो गया 1, 1 हो गया 0, 0 हो गया 1 और बाकी सारे हो गए 0। और ये क्या बनता है, 1 2 4, 4 और 1 5, ये मेरा बन गया 5 और साइन माइनस का। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। और वो इनको सेव किस में कर देगा, ए में। तो जैसे ही मैं सी आउट ए करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -5। आई नो मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया है। मैं फिर से स्टोरी को समरी बना के बता देता हूँ ताकि आपको ठीक से स्टोरी समझ आ जाए। शुरू करते हैं स्टार्ट से। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया इंट ए नाम की 8 बिट से रिजर्व हो गई। ठीक है, जैसे ही हमने 5 लिखा, उसने बिट्स में 5 लिखा, 1 और 1 लिख के और बाकी सबको 0 कर दिया। पता चला 4 और 1, जी इसने 5 लिख दिया। दैट्स इट। फिर हमने लिखा कि ए में सेव करवा दो कॉन्जुगेट नोट ऑपरेटर ऑफ ए, यानी नोट ऑपरेटर लगा दिया ए का। इसका मतलब कि ए की जो वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट लो और उसको सेव कर दो ए में। उसने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सारी बिट्स को उल्टा दिया, ऑपोजिट ऑफ बिट्स ले लिया। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, ये तो आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, साइन आ गया माइनस का। हम जानते हैं एक रूल है कि अगर पहली बिट 1 हो जाए यानी माइनस आ जाए तो हम उस वैल्यू को टेक नहीं करते, फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये एक रूल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ तक काम ठीक जा रहा था। अगर मैं इसको ही आंसर निकाल के लिख देता तो आपको फ़ौरन समझ आ जाती है। आई नो, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, स्टूडेंट की साइकी समझता हूँ कि अगर इसी की वैल्यू लिख दूँ तो आपको बिल्कुल सही है। ये क्या काम किया सर, समझ नहीं कुछ आई। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए का नोट ऑपरेटर लगा के जो वैल्यू आए उसको ए में सेव करो। अब रूल ये है कि नोट ऑपरेटर हमने लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया ए पे, तो वैल्यू ये आ गई। बट रूल के अकॉर्डिंग पहली बिट अगर 1 आ जाए, वैल्यू माइनस में आ जाए, तो हम वैल्यू का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट का दोबारा जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसे कहेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। ये रूल है यार कि अगर पहली बिट 1 हो जाए, वैल्यू माइनस में आ जाए, बार बार बोल रहा हूँ, पहली वैल्यू माइनस में यानी कि 1 आ जाए और माइनस शो करे तो हम उस वैल्यू का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बस ये एक रूल है। अगर ये 0 ही रहता या 0 आ जाता किसी तरह तो फिर हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट ना लेते। अब आप ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो अब हमने जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो साइन हमारा माइनस ही रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर बना 5। तो अब ये चीज़ जो है ये सेव हो गई ए में। आई होप अब आप समझ रहे हैं कि ये ए में जाके ये पूरा प्रोसेस, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से और यहाँ तक गया, और इसने टोटल आंसर क्या दिया, -5। और ये -5 उसने सेव कर दिया ए में। अब ये -5 है तो सी आउट क्या होगा, -5। दैट्स इट। ये है बैक आर्किटेक्चर, पूरी इंजीनियरिंग। सही मज़ेदार इंजीनियरिंग वाले काम कर रहे हैं हम लोग। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही हो। जहाँ से समझ ना आ रही हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो,
दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स और आपको आनी चाहिए। और अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देखना, इस बेस्ट मेथड। और जब आप 2-3 दफ़ा वीडियो देख लोगे, जो कि मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है यार, एक दफ़ा ही बर्दाश्त कर लेना टीचर को बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, आई नो दैट, लेकिन अगर आप 2-3 दफ़ा देख लोगे तो आप ही का फ़ायदा है। कंटिन्यू करते हैं, अभी काफ़ी बिट्स पड़ी हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने ऑपरेटर्स की तरफ, बिट वाइज ऑपरेटर्स। ऑलराइट क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर को डिस्कस करने लगे हैं तो स्टार्टिंग पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिट वाइज एंड ऑपरेटर का साइन क्या है, एम्परसेंड साइन। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, शायद मैं भूल गया, नोट ऑपरेटर को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब ये एक ही वेरिएबल के ऊपर लगता है, एक ऑपरेंड यूज़ करता है। ऑपरेंड यू नो दैट कि ऑपरेटर जब भी हम अप्लाई करते हैं उनके जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया था, सी आउट करने से पहले ए में मैंने टिल्डा ए लिखा था। तो टिल्डा ए का मतलब वेरिएबल तो एक ही था, लेकिन जब एंड ऑपरेटर की बात आती है तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इनको बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो नोट ऑपरेटर है इसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, कि एक ही वेरिएबल को यूज़ करेगा, एक ही ऑपरेंड को यूज़ करेगा। बट बाइनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, एंड को और को। इनको बाइनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 के ऊपर लगेंगे। तो जो बाइनरी ऑपरेटर होगा मैं उसको कंटिन्यू डिस्कस करता जाऊँगा। ओके, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर बड़ा मजे का काम करता है। आपने और गेट एंड गेट पढ़े हुए हैं फिजिक्स के अंदर, ये वही काम करेंगे। शुरू करते हैं, एज ए प्रोग्राम ही इनको ट्रीट करते हैं। ए एक वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 और बी एक वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 7। लेट कर लिया हमने। अब हमने इनके ऊपर अप्लाई करना है कि जब हम इसको अप्लाई करें तो सी आउट जब करने लगें तो हम ये चाहते हैं कि ए एंड बी हम इसके ऊपर अप्लाई करके इसको प्रिंट करवा दें। अब ये काम कैसे करता है, इसके बैक एंड की बात करते हैं। मज़ेदार काम होने लगा, ठीक से समझना इंजीनियर्स की तरह। 8 बिट्स हम रिज़र्व करेंगे ए के लिए और 8 बिट्स ही रिज़र्व करेंगे किसके लिए, बी के लिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये मैं सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मिल के आंसर बनाना है। ओके, ए हमारा क्या है, ए है हमारा 10 और बी हमारा क्या है 7। तो 10 कैसे बनेगा, 8 के नीचे 1 1 2 4 8 और 2 के नीचे 1 और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सिंपली। इसी तरह 7 अगर बनाना है तो 4 2 6 और 1 7 और बाकी सब क्या हो गए, 0। ओके जी, अब हमने इसके ऊपर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, हमने इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, सिंपल एंड ऑपरेटर। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी 8 बिट्स के ऊपर एंड ऑपरेटर लगा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एंड ऑपरेटर के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, बड़ी सिंपल सी है कि ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स कह लें फॉल्स कह लें, दोनों वर्ड ही ठीक है। बात ये है, ये आप पढ़ चुके हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, यू नो दैट, वी न्यू दैट। तो क्या चक्कर है कि जब दोनों 1 होंगी, सिर्फ ये तब 1 करेगा, बाकी ये क्या कर देगा, 0। जब दोनों 1 होंगी तब ये 1 करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, 0। यानी कि अगर 0 1 है तो 0, 1 1 है तो 1, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, यानी कि और 0 0 तो 0 ही रहेंगे ऑफ कोर्स। ये है हमारा एंड ऑपरेटर। आई थिंक आप बात को ठीक से मेरी समझ पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने पहले ए वेरिएबल की वैल्यू लिखी, बी वेरिएबल की वैल्यू लिखी और इन दोनों को एज ए ऑपरेंड अप्लाई कर दिया। ऑपरेंड 2 हैं और ऑपरेटर हमारा एक है एंड। हमने जब एंड ऑपरेटर लगाया तो ए बिट्स में ऐसे आएगा, बी बिट्स में ऐसे आएगा और दोनों के ऊपर जब एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो दोनों का सोल्यूशन कैसे आएगा कि दोनों जब 1 है तब 1 होगा और अगर दोनों में से एक भी 0 है तो 0, और जब दोनों 0 है तब तो 0 ही आएगा। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो जब मैं इसका सी आउट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, 0 है तो पॉजिटिव आएगा, ये तो सादी बात है। और ये आंसर क्या बनता है, 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। C++ का सेटअप इंस्टॉल करना ही है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को, सोल्यूशन को एज ए पिक्चर मैं आगे शो कर दिया करूँगा ताकि आपको पता चल जाए अच्छा ये इस तरीके से रिजल्ट शो कर रहा है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो समझ ठीक से आ गई होगी। अब किसकी बात करते हैं, इसी सिचुएशन में इसी तरीके से सिर्फ एक चीज़ चेंज करते हैं, क्या, हम अपना और ऑपरेटर लगा के देखते हैं कि स्टोरी कैसी चलती है। यहीं पे कोई चेंज नहीं किया मैंने, ज़रा गौर से सुननी है स्टोरी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये बीच की जो वैल्यूज़ हैं इनको भी इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको ठीक से समझ आए। और एंड ऑपरेटर की जगह अब हमारा और ऑपरेटर, इसी जगह कोई खासा चेंज नहीं, बस बेसिक सा चेंज करने लगा हूँ और अब देखना कि हमारी वैल्यू में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की जगह आने लगे हैं भाई साहब
और ऑपरेटर जिसके लिए पाइप यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसी तरह मैं जब सी आउट करूँगा तो इसकी जगह पाइप लगा दूँगा, पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर नहीं, पाइप साइन है खैर, और ऑपरेटर। अच्छा, अब हमने लगाना है यहाँ पे और ऑपरेटर, यानी कि यहाँ मैं और लिख देता हूँ। और की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो भी आपको पता ही है, बल्कि और गेट आपने पढ़ा ही हुआ है कि जब दोनों में से एक भी ट्रू हो, ट्रू टू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और जब दोनों फॉल्स होंगे ये सिर्फ तब फॉल्स होगा। और गेट याद है ना? आई होप याद होंगे। तो और गेट क्या करता है कि जब दोनों 1 होंगे तो भी 1, एक 1 होगा तो भी 1, जब दोनों 0 होंगे सिर्फ तब 0। और गेट यही करता है, तो करते हैं ना ज़रा। 0 और 1 1, ये और गेट लग रहा है, ठीक है। 1 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, और बाकी सारे क्या हैं? बाकी सब तो 0 हैं यार, तो वो तो 0 ही आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और गेट क्या करता है, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 0 है तो 0 आएगा, वरना 0 नहीं आएगा। तो देखो ज़रा, 0 और 1 1, 1 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, और बाकी सारे क्या आ गए 0। तो अगर मैं इसकी आउटपुट लूँ तो क्या आएगी? ज़रा कैलकुलेट करो अपने ब्रेन में, मैंने कर लिया, आप सोचो। अगर मैं इसकी सी आउट करता हूँ, आउटपुट लेता हूँ, तो ये क्या है? 1 2 4 और 8, तो क्या बन गए? 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। जी हाँ, 15 आंसर आएगा। दैट्स इट। बताने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब मैंने इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 2, लेकिन जब मैं इस पर और ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है? 15। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिट वाइज बेसिक ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये था यूनरी ऑपरेटर, इसको भी बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, इसको भी बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड यूज़ कर रहा है। आई होप आप बात को ठीक से समझ रहे हैं। अगर किसी ने कोई क्लास मिस की है लॉजिकल ऑपरेटर वाली या ऑपरेटर्स वाली, लाजमन उस क्लास को ज़रूर देखो, वहाँ मैंने डिटेल से ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, ऑपरेंड्स को डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि आप सीक्वेंस में देखोगे तो बेटर है। मैंने प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई है कि आप प्लेलिस्ट में चैनल की जाया करो, प्रोग्रामिंग कोर्स को क्लिक करके लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखा करो, ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए और आपको ठीक से समझ आए। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन टॉपिक्स को समझने में। अब जो 3 टॉपिक रहते हैं उनको भी जल्दी से हम कवर अप करते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं XOR ऑपरेटर को। XOR यानी एक्सक्लूसिव OR ऑपरेटर, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, जैसा कि मैं साथ साथ बताता आ रहा हूँ। सिर्फ नोट ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर है, बाकी सारे के सारे हमारे ऑपरेटर जो हैं वो क्या हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव OR को। एक्सक्लूसिव OR जो हमारा ऑपरेटर है, ये भी 2 बिट्स पे अप्लाई होगा, और इसमें खेल ये है कि अगर दोनों बिट्स जो हैं वो सेम है, ये जो मैंने बात यहाँ पे लिखी एज ए नोट के तौर पे, कि अगर दोनों बिट्स सेम हैं तो आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो आंसर 1 आएगा। अब ये कैसे, ज़रा देखिए। फॉर एग्जांपल, मैंने वैल्यू सेम रहने दी ताकि समझाने में आसानी हो जाए और टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि मुझे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये बिट्स को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इस रीज़न से मैंने थोड़ी कंजूसी बरती और आपके लिए ये ऐसे लिख दिया। ओके, हम 8 बिट्स को दोबारा से टेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, हमने कहा A 10 है और B हमारा क्या है? 7 है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने 2 ऑपरेंड लिए A एंड B और उनके बीच में अप्लाई कर दिया XOR। XOR साहब ये फरमाते हैं कि अगर ये दोनों की जो बिट्स हैं वो सेम है, जहाँ जहाँ वहाँ 0 ले लो, और जहाँ डिफरेंट है वहाँ 1 ले लो और प्रिंट कर दो। अब हमने सी आउट ही करवाना है। ओके, करके देखते हैं। 0 एंड 1, क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, तो 0 और 1 की जगह क्या आ जाएगा? 1। आई होप आप समझ रहे हैं। यहाँ मैंने क्या लगाया है? XOR। यहाँ मैंने XOR लिख देता हूँ, एक्सक्लूसिव OR, और यहाँ मैं इसका साइन डाल देता हूँ जो कि हमारा क्या है? कैप साइन। ठीक है, वही पावर वाला एक्सपोनेंट वाला साइन। या कंटिन्यू करते हैं कि जहाँ जहाँ डिफरेंट है वहाँ 1 और 1 ये तो सेम हो गए, तो सेम की जगह क्या आएगा? 0। 0 एंड 1 डिफरेंट हो गए तो क्या आएगा? 1। 1 और 0 डिफरेंट हो गए तो क्या आएगा? 1। अब ये बाकी सब सेम है तो इनकी जगह क्या आने वाला है? 0। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। क्वाइट ईजी, दिस इज़ रियली इंटायरली क्वाइट ईजी थिंग। कि XOR में क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लिखा। XOR जब अप्लाई करने लगे तो जैसे एंड और में कर रहे थे, एंड में क्या होता था कि दोनों 1 है तो 1 आएगा, और में क्या होता था एक भी 1 है तो 1 आएगा। यहाँ की स्टोरी डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन है कि दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर तो बिट्स सेम हुई तो क्या आएगा? 0। इसलिए मैंने कहा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रह गया तो समझो XOR याद रह गया। और अगर वो सेम है तो क्या आएगा? 0। अगर डिफरेंट है तो क्या आएगा? 1। सेम है तो क्या आएगा? 0। डिफरेंट है तो क्या आएगा? 1। सो 0 और 1 क्या बन गए? 1। 1 और 1 बन गए 0, क्योंकि ये सेम है ना। 0 और 1 आ गया 1, 1 और 0 आ गया 1, और बाकी क्योंकि सारे सेम है तो क्या आएगा? 0। आई होप आप समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ये वैल्यू क्या बनती है? 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये हमारा टोटल जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा 13।
एंड दैट्स इट, बस हो गया हमारा एक्सॉर एक्सक्लूसिव और। एंड आई होप कि आपको ठीक से समझ आ गया हो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर। अब कंटिन्यू करते हैं, दो रह गए हैं हमारे बिट वाइज, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और शिफ्ट राइट ऑपरेटर। तो जल्दी से हम इसको भी कैरी ऑन करके समझ लेते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारी रिमेनिंग 2 बिट वाइज ऑपरेटर्स को। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर एंड शिफ्ट राइट ऑपरेटर दोनों मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। इनको इजीली आराम से डिस्कस कर लेंगे ताकि ठीक से समझ आ जाए। बोर्ड को मैंने रेडी कर दिया ताकि आपको आराम से ठीक से समझा सकूँ। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, ये भी हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इनका वर्क का काम करने का तरीका कुछ यूँ है कि इस तरह से हमारा साइन आएगा, इस तरफ आएगा ऑपरेंड 1 और इस तरफ आएगा ऑपरेंड 2। याद रखना है यहाँ पे आएगी हमारी वो वैल्यू जिसकी हमने बिट्स लिखनी है, वैल्यू बिट्स यानी बिट्स ऑफ वैल्यू। और यहाँ पे हम बताएंगे कि उसको कितना शिफ्ट करना है, हाउ मच यू वांट टू लेफ्ट, हाउ मच यू वांट टू लेफ्ट शिफ्ट योर बिट्स। ये बेशक आप ना भी लिखें तो काम चल जाता है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप ना बस समझ सकें कि पेपर में अगर हमें सम टाइम फील करवाना हो, शो अप करना हो तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ट्यूटोरियल में भी ज़्यादातर ना जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं कुछ ऐसी ही फील क्रिएट करने के लिए बनाई जाती हैं कि बात सिर्फ इतनी सी है। ये हमारा आ गया इंसर्शन, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर शो करता है हमारी लेफ़्ट शिफ्ट को। इस तरफ वैल्यू बिट्स आएंगी कि वैल्यू की जो बिट्स हैं वो वैल्यू आएगी, और इधर हम बताएंगे कि उसको कितना शिफ्ट करना है, वन बिट शिफ्ट करनी है, 2 बिट शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 बिट शिफ्ट की एग्जांपल लिखी है ताकि आप ठीक से समझ सकें। शुरू से शुरू करते हैं। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, साइन लिखा, इंट a इज इक्वल टू 5। a नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 5। 5 कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1, 4 और 1, 5, बाकी हो गया 0। ओके, ये जो ऊपर मैंने यहाँ डिजिट्स लिखे हैं ये वैल्यूज़ नहीं है, ये बाइनरी वैल्यूज़ नहीं है, बाइनरी वैल्यूज़ ये हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, ये बिट्स के नंबर्स मैंने लिखे हैं, यानी बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये बिट के नंबर हैं ताकि मैं जब लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो आप ठीक से समझ पाएँ कि लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या है। ओके, अब हम जब लेफ़्ट शिफ्ट करने लगे हैं, लेफ़्ट शिफ्ट तो लेफ़्ट शिफ्ट कैसे होगा कि आपने हर बिट को देखना है कि कितना शिफ्ट करना है। तो उसने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, सॉरी एग्जांपल के तौर पे उसने बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू a जो वैल्यू है उसकी जो बिट्स हैं उनको शिफ्ट कर दो 1। इसका मतलब है लेफ़्ट शिफ्ट। तो a की वैल्यू की जो बिट्स हैं उनकी बिट्स को लेफ़्ट शिफ्ट कर दो 1, यानी कि एक शिफ्ट करते जाओ, यानी कि जो 1 है वो कहाँ आएगी यहाँ, और 2 यहाँ, 3, 4, 5, 6 और 7। 8 का क्या होगा बाद में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल नहीं। मैं आपको नंबरिंग के बिना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये करना कैसे है। नंबरिंग का कोई चक्कर नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि समझ लीजिए कि ये नंबरिंग है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, बहुत ही आसान सा तरीका है। जो हमारी पहली बिट है उसको लेफ़्ट शिफ्ट 1 कर देंगे, सिंपल। लेफ़्ट साइड पे 1 शिफ्ट कर देंगे, यानी 1 आ गई पोजीशन नंबर 2 पे, 0 नेक्स्ट पे 1 आ गया, 0 0 0 एंड 0। अच्छा, अब दोबारा से 1 आ गया यहाँ, 0 1 0 0 0 एंड 0। अब आखिरी वाली बिट का क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ आएगी, बिल्कुल नहीं। इस वाली बिट को हम ये कहेंगे कि ये बिट क्या हो गई है, आउट हो गई है, क्योंकि राइट शिफ्ट में भी यही स्टोरी चलेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने अपने वेरिएबल की वैल्यू लिखी 5 बाइनरी फॉर्म में, बिट्स में लिख ली। बिट्स में लिखने के बाद हमने देखा कि a की जो वैल्यू है उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दो 1 बिट। हर बिट को एक एक शिफ्ट करते जाना लेफ़्ट साइड पे। तो इसको भी एक शिफ्ट कर दिया, इसको भी, सबको 1 1 शिफ्ट कर दिया। लास्ट पे हमेशा एक बचा करेगी, ऑफ कोर्स एक बिट शिफ्ट किया तो एक तो बचेगी, उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो जो बचा है, जो हमारी वैकेंट प्लेस है, खाली जगह, उधर क्या लिखेंगे, उधर हम 0 डाल देंगे। दैट्स इट, बस हो गया। अब अगर हम इसको सी आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ सी आउट ए, क्योंकि ए में सेव हो रहा है ना सारा कुछ, ये किस में सेव कर रहा है, ए में सेव कर रहा है। शिफ्ट करने के बाद उसने शिफ्ट करके ये लेफ़्ट शिफ्ट 1 करके किस में सेव कर दिया, सारा ए में ही सेव कर दिया। तो सी आउट जब ए करेंगे तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, वैसे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ मुँह से निकल गई है, लेकिन मैं समझा देता हूँ ये क्या है। लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं, ये बनेगा 10। ओके, 1 2 4 8, 8 और 2 10। जी हाँ, ये आ गया 10। अच्छा, ये जो बात मैंने बोली इसका क्या मतलब है, देखिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, एक ट्रिक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी, कि जितनी हम शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे अपनी वैल्यू को, या अगर हम 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को, अगर 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि जितनी बिट्स शिफ्ट होंगी हमारी वैल्यू 2 से उतनी मल्टीप्लाई होती जाएगी। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी राइट,
यानी कि राइट की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो वो मॉडुलस 2 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। ओके, सेम काम है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला, सिर्फ हम ऑपरेटर को चेंज करने वाले हैं, बाकी स्टोरी टोटल की टोटल सेम रहेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर आपके सामने सिर्फ लेफ़्ट की जगह राइट लिख देता हूँ ताकि स्टोरी बिल्कुल आपको सेम ठीक से समझ आ जाए और मैं चेंज कम लेके आऊँ, टाइम भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। ओके जी, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आ गया, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। A5 ही रहने देते हैं और जो हमने अप्लाई किया था लेफ़्ट शिफ्ट 1 वो कर देते हैं राइट शिफ्ट 1। ठीक है, अब देखते हैं इसे चेंज क्या आता है। पहली बात तो ये, मैं इसको ज़रा चेंज कर दूँ क्योंकि चेंज तो यहाँ पे आना है। और राइट, आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ रही है। जहाँ से समझना है वीडियो को पीछे करके यार ज़रूर देख लेना ताकि आपको ठीक से समझ आए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं स्लो बताऊँ ताकि आपको ठीक से समझ आ रहा हो। आई नो सम टाइम बोरियत भी होने लग जाती है कि क्या यार इतना स्लो, समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन स्लो का मकसद ये है कि समझ ठीक से आए, और फास्ट भी होने से डर लगता है सम टाइम गलती ना हो जाए। ओके, तो 4 और 1 5 और बाकी वैल्यूज़ होगी 0। ये आ गया A। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट शिफ्ट करना है। जैसे हमने अभी लेफ़्ट शिफ्ट किया तो एक एक बिट लेफ़्ट होती गई, अब हमने राइट शिफ्ट करना है। तो अब वैसे ही हम यहाँ से शुरू करेंगे। लेफ़्ट शिफ्ट इधर से शुरू करते होते हैं और राइट शिफ्ट इधर से शुरू करते हैं, या उल्टा है ना, यानी जब लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो राइट से शुरू करना है, जब राइट शिफ्ट करना है तो लेफ़्ट से शुरू करना है। बट है ऐसे ही। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली 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 यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। ये 0 है सॉरी, और ये 1 कहाँ गया? फिर वही बात, 1 सब क्या हो गए, आउट, बोल्ड कर दिया हमने, इनको गेम से बाहर निकाल दिया। और जो वैकेंट प्लेस है, जो खाली रह गई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, क्या करेंगे, उसको 0 से भर देंगे। बट अब स्टोरी बड़ी मज़ेदार है या उसमें से तो 2 को मल्टीप्लाई करते थे ना, इसमें डिवीजन वाला चक्कर है। मैं बताता हूँ कैसे, ज़रा देखो, मॉडुलस की बात मैंने जो की थी वो। अब मैंने क्या किया, A में सेव कर दिया A का शिफ्ट 1, और जब ये A के अंदर सेव हो गया तो वैल्यू क्या बनी, ज़रा इसको देखो, 1 2, तो 2 आंसर आ रहा है हमारा। उसमें क्या आ रहा था, 10, उसमें 10 आ रहा था। तो मैंने बोला था शिफ्ट लेफ़्ट का मतलब है वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करना, मतलब मॉडुलस लेना। रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा, 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर मेरी वैल्यू क्या है 5 है और मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, ठीक है, तो 2 2 4 1, ये मेरा जो वैल्यू है ना वो इधर गेट हो जाएगी। आई होप सो। ये बस ऐसे ही है यार, इसको बस ये समझ लो, ये आर्किटेक्चर है, ये वो इंजीनियरिंग है या गुर हैं जो बेसिकली हम क्लास में ज़्यादा बताते नहीं हैं, बस हमें बेसिकली पता होते हैं, या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करने के लिए हमने ये कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। रिपीट कर देता हूँ, समरी बयान कर देता हूँ सारी कहानी की। ओके, यहाँ तो मैंने जो आर्किटेक्चर लिखा था उसके सेंटर में तो लिखा ही नहीं, क्योंकि अब शिफ्ट राइट है ना। या ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स जो अप्लाई किए जाते हैं जितने भी हमारे बिट्स के ऑपरेशंस हैं और बाइनरी ऑपरेशंस हैं। थोड़ी गर्मी भी हो गई है, मैंने एयर कंडीशनर इसलिए ऑफ़ किया होता है कि साउंड में फिर प्रॉब्लम आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ैन तो बिल्कुल नहीं, एयर कंडीशनर भी ऑफ ही रखूँ ड्यूरिंग दी लेक्चर रिकॉर्डिंग, क्योंकि फिर साउंड बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं आपको अच्छे से अच्छा साउंड भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो क्वालिटी भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें। बस ये रीज़न है। समरी में क्या बताने लगा हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं बाइनरी ऑपरेशंस पे और बिट्स पे जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसके 6 पॉइंट्स हैं, 6 तरह के होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। नोट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट, वो इजी था हमारे लिए। एंड ऑपरेटर, एक ही बात याद रखनी है हमने कि जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू वरना फॉल्स, यानी दोनों 1 है तो 1। और ऑपरेटर साहब क्या फरमाते हैं कि दोनों में से एक भी 1 है तो 1। एक्सोर ऑपरेटर यानी एक्सक्लूसिव और क्या कहता है कि दोनों सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। शिफ्ट लेफ्ट में क्या हुआ कि हमने एक बिट को लेफ्ट कर दिया जिससे वैल्यू चेंज होगी, और शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है कि वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर बनेगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है, समझ लो। शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि एक बिट को राइट शिफ्ट करते जाएंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन का उल्टा यानी डिवीजन ऑफ 2 है, और जो आंसर आएगा वो हमारा डिवाइड करके वो आंसर है। एंड आई होप कि मैंने आपको समझने में हेल्प कर दी हो, कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो शायद पहले ना आती हों। मे बी आई थॉट सो कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।